Class 7th from Holy Path, Chapter 13, Congruence of Triangles, Exercise 13 to Question number 17। आज हम पार्ट सेकंड यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। ABCD is a square, X is any point on BD, AX and CX are joined, is AX equal to CX। अगर ये इक्वल पॉसिबल है तो आप एक रीज़न दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फर्स्ट है ABCD is a square, एक स्क्वायर बनाइए। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको पूरी तरह से मालूम होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को डिराइव कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस जरूर होंगे। पूरी प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए। ये आपका स्क्वायर हुआ, A B C एंड D सभी साइड्स इक्वल हैं। यहाँ पे हम सिंबल भी दे देते हैं, ये सभी साइड्स इक्वल हैं। फर्स्ट, X इज एनी पॉइंट ऑन BD। X हमको एक BD लाइन में, ये BD आपकी लाइन है, ठीक है, ये BD लाइन में आपको X एक पॉइंट लेना है। क्या लेना है? X एक पॉइंट लेना है, ठीक है। हम एक BD लाइन यहाँ पे ड्रा कर लें, ये हमने BD डायगोनल ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे हमें ये बॉन्ड नहीं है कि आप कहाँ पे लेते हैं, बस आपको X लेना है कहीं पे भी। तो चलिए X हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने X इस कॉर्नर पे लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कहीं भी लें, ये X हो गया, ठीक है। X इज एनी पॉइंट ऑन BD, BD में हमने एक X ले लिया, चाहे आप इधर ले लीजिए चाहे यहाँ ले लीजिए, जहाँ भी लेना हो वहाँ ले लीजिए। AX, अब उसके बाद है AX एंड CX आर ज्वाइन। अब A से X को ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन, और C से भी उसे ज्वाइन कर दीजिए, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब प्रूव करना है कि AX और CX इक्वल हो, हमें यही लाइन को प्रूव करना है कि इक्वल है। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम आते हैं स्क्वायर की पूरी प्रॉपर्टीज में। ध्यान से देखिएगा कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज एग्जैक्ट होती क्या क्या है। स्क्वायर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ईच साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ईच एंगल्स इज 90 डिग्री, एवरी एंगल्स इज 90 डिग्री, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। और फ्रंट टू फ्रंट पैरेलल भी होते हैं। चलिए पैरेलल का भी सिंबल बना देते हैं, क्योंकि पैरेलल भी होता है, नो डाउट। तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ध्यान समझिएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे वो अप्लाई होने वाला है। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, इसका कहने का मीन्स है। और डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स क्या होते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर एंड आल्सो इक्वल, एंड आल्सो इक्वल। एंड यहीं पे ही कंप्लीट नहीं हुआ, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड एट राइट एंगल। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यहीं पे ही लिख दिए हैं सब, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। कहने का मीन्स है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपके दो डायगोनल दिख रहे हैं जो बीच से कट हैं, ये देखिए अभी हमने एक ही डायगोनल ड्रा किया है। तो डायगोनल जहाँ पे ये बाइसेक्ट होते हैं तो ये साइड इसके इक्वल होता है, ये साइड इसके इक्वल होता है। ध्यान समझिएगा, ये भी प्रॉपर्टी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। बस अगर आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं तो आपको अब समझ में आ गया होगा। यही है स्क्वायर की पूरी प्रॉपर्टी जो हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिएगा, अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। कैसे? ध्यान से देखिएगा, ये डायगोनल हम यहाँ पे ड्रा कर दें, ये हमने डायगोनल ज्वाइन कर दिया, ये आपका डायगोनल ड्रा हो गया, ठीक है। डायगोनल हो गया तो अब हम प्रॉपर्टी क्या मालूम हो गया कि ये पॉइंट से ये साइड इक्वल होगा, जो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। इस पॉइंट को हम कोई भी नेम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने O ले लिया। क्या नेम ले लिए? O। इतना क्लियर हुआ। लेकिन इधर का, क्योंकि ये साइड और ये पूरा साइड इक्वल होगा, और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, सिंपल सी बात है।
ये साइड इसके इक्वल होगी। अब इसमें तो है साइड हमारे पास ना पूरा, इन्हें हमें कॉन्ग्रेंस करना है। अब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। बस अब आपका सॉल्यूशन इजी हो गया। अब इस ट्रायंगल को आप अलग कर लीजिए, क्योंकि हमें ए एक्स और एक्स सी को प्रूव करना है। चलिए ट्रायंगल को हम बाहर लेके आते हैं। देखिए डायगोनल दिख रहा है, ये डायगोनल दिख गया। ए है यहाँ पे, है यहाँ पे क्या है? सी है, और यहाँ पे ये पॉइंट है, और एक लाइन ऊपर की ओर आई है, ये देखिए यहाँ पे, कहाँ पे? एक्स तक। ये एक्स हो गया, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, और हमें यही तो प्रूव करना है, ये दोनों इक्वल हो बस। और ये 90 डिग्री है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, ये इक्वल है, मतलब ये साइड इसके इक्वल है। अब क्या चाहिए? हो तो गए प्रूफ, कंप्लीट। अब हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन। फर्स्ट हम गिवन लिखेंगे। गिवन में आप लिखिए ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। पहली बात, x इज एनी पॉइंट ऑन बी डी। x इज एनी पॉइंट ऑन बी डी, ठीक है। और ज्वाइन तो ऑलरेडी है, नो डाउट। सीधे हम यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूफ। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? कि ए एक्स सी एक्स के इक्वल हो। ए एक्स इक्वल टू सी एक्स, सिंपल। अब आप सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखिए, प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से पहले प्रॉपर्टी लिखिए, क्योंकि हमें ये भी बताना है ना 90 डिग्री कैसे हुआ, और हमें ये भी बताना है कि ओ से ए कैसे हुआ, ओ से सी कैसे हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर प्रॉपर्टी। स्क्वायर प्रॉपर्टी क्या है भाई? स्क्वायर प्रॉपर्टी का डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। एंगल मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ, इसका मीन्स हुआ कि AC डायगोनल्स है। यहाँ पे क्या है? AC डायगोनल्स मीन्स OA इक्वल टू OC। भाई बाइसेक्ट है, ये हमने लिख दिया, बाइसेक्ट ईच अदर, सिंपल। और दूसरी बात क्या हुई? यहाँ पे 90 डिग्री ये ड्रा कर रहा है, तो भाई दोनों साइड से 90 लिख लीजिए। AOX, एंगल AOX इज इक्वल टू COX। देखिए यहाँ पे COX। हमेशा याद रखिएगा, जिस एंगल की बात करें वो बीच में होना चाहिए। ये क्या है? 90 डिग्री। हम अपने से तो नहीं लिख रहे हैं भाई, प्रॉपर्टी है, सिंपल। अब आप आ जाइए इसे कॉन्ग्रेंस करने के लिए। नाउ इन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल का नाम है AOX एंड सेकेंड ट्रायंगल COX। अब श्योर है कि आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेंस के बारे में तो जरूर जानते होंगे। कॉन्ग्रेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट 3 साइड से एंगल कुछ भी हो इक्वल होना चाहिए, और उसकी प्रॉपर्टी आपको बतानी है। तो AOX में सर्च करिए। पहला तो हमें OA इक्वल टू OC मिल रहा है। OA इधर है तो OA इधर लिखिए, OC इधर है, OC इधर लिखिए। और ये कहाँ से आया? तो ये आप इक्वेशन, यहाँ पे आप चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं, या फिर आप लिखिए प्रूव्ड। आपको बार बार प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे बता दिया, सिंपल। दूसरा, यहाँ पे 90 डिग्री ये हमने लिखा है, इसका भी लिखिए नाम, एंगल AOX इक्वल टू एंगल COX। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ईच 90 डिग्री। भाई ये 90 डिग्री है। अभी तीसरी चीज चाहिए ना, तो देखिए OX हमें मिल रहा है। भाई OX दोनों साइड से है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इधर भी तो 2 सेंटीमीटर होगा ना। तो OX और OX क्या है? कॉमन है, कॉमन साइड्स। क्लियर? ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंस हो गया। AOX कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल COX। किस रीजन से? अब रीजन के लिए स्टॉप होते हैं। देखिए कॉन्ग्रेंस के लिए अगर 90 डिग्री हो तो हम हमेशा RHS पे जाते हैं, लेकिन RHS का कहने का मीन्स है कि 90 मस्ट बी इक्वल, 90 होना ही चाहिए दोनों ट्रायंगल में। यहाँ पे बिल्कुल है हमारे 90 है, 90 बिल्कुल। उसके बाद क्या है? हाइपोटेनस। 90 के सामने ही हाइपोटेनस होता है नहीं होता?
अब ये 90 के सामने देखिए हाइपोटेनस क्या है, AX। भाई AX को ही तो प्रूव करना है तो उसे तो प्रूव करना है, तो हाइपोटेनस कहाँ इक्वल है, उसे प्रूव करना है। तो RHS हमारा फेल हो गया, फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं डिस्टर्ब हो गया। थोड़ा और देखते हैं, ये 90 है, ये तो इक्वल है ना, और ये इक्वल है, भाई ये तो यहीं पे है, ये इक्वल इसके है, तो दो, एक ये साइड और एक ये साइड, और इसके बीच ये एंगल फंसा हुआ है, तो साइड और ये साइड और बीच में क्या है, एंगल, तो साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए साइड एंगल साइड ऑफ एक्सम, बस सिंपल। अब आपको क्या आंसर चाहिए, AX इक्वल टू CX लिख दीजिए, AX इक्वल टू CX, किस रीजन से, CPCT, corresponding part of congruent triangle, ये आपका हुआ प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इन द जॉइंट फिगर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे बोलते हैं, अ ट्रायंगल विच है टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड्स आर इक्वल होने चाहिए, उसे आइसोसेलेस बोलते हैं। इन विच AB इक्वल टू AC, और पहले से बोला गया है कि ये जो AB है वो AC के इक्वल है, यानी ये दोनों साइड इक्वल है। E एंड F बी द मिड पॉइंट ऑफ, अब E कहाँ पे है, ये है, तो E किसका मिड पॉइंट होगा, AC का, कहने की बात ही नहीं है। F किसका मिड पॉइंट है, AB का, तो वही लिखा होगा। अब मिड मतलब क्या होता है, बीचों बीच, मिड मतलब बीच, एकदम एकदम सेंटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो F कहाँ पे होगा, 5 सेंटीमीटर पे, मिड मतलब बीच में। इसका मीन्स हुआ कि AF और FB इक्वल होंगे, AE और EC इक्वल होंगे। हमें प्रूव करना है BE इक्वल टू CF, BE और CF ये जो दो बने हैं ये इक्वल हों। चलिए प्रूव करते हैं। सो यहाँ पे हमने गिवन राइट करके रखा है, सेम जो जो प्रॉपर्टीज हैं। टू प्रूफ BE इक्वल टू CF। अब गौर से देखिए BE और CF है कहाँ, कौन से ट्रायंगल में, तभी तो कॉन्ग्रुएंस करेंगे ना। BE कहाँ पे, ये है BE है, ये BE, और CF कहाँ पे, ये है CF। तो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, आप चाहें तो AFC ले सकते हैं ट्रायंगल, और दूसरा आप ले सकते हैं AEB ले सकते हैं। भाई दो ट्रायंगल हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए, इसे कॉन्ग्रुएंस कर दीजिए। ठीक है, इसमें आपको AF और AE मिल जाएगा इक्वल, एंगल एंगल कॉमन हो जाएगा, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपको उधर पसंद नहीं है ऊपर जाना तो नीचे आ जाइए। BE देखिए किसके साथ है, ये BE, तो क्या हम ये ट्रायंगल ले सकते हैं, ये ट्रायंगल गौर से देखिए, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं। चलिए हम इससे ले के भी दिखाते हैं, भाई जो कमी है इधर प्रूव करेंगे और क्या। तो फर्स्ट ट्रायंगल हमें BE साइड से क्या दिखा, इन ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल BEC, क्लियर। और सेकंड CF देखिए, तो ये है आपका CF, है CF, तो इससे बनने वाला ट्रायंगल कौन सा, ये है नीचे। एंड सेकंड ट्रायंगल है आपका FBC। अब इसमें हमें प्रूव करना है, कोई भी चीज मिल जाए। अभी है क्या आपके पास, कुछ है एक, कौन सा, देखिए BEC एक ये ट्रायंगल, और दूसरा FBC। इसमें देखिए दोनों के दोनों BC पे डिपेंड है कि नहीं, है या नहीं, बिल्कुल है। तो BC इक्वल टू BC, ये आपका क्या हो गया, कॉमन साइड। चलिए एक तो मिला, हमें 3 सर्च करने हैं, ठीक है, 3 सर्च करने हैं। अब इसको तो देख ही नहीं सकते, इसको तो प्रूव करना है भाई, ये साइड इस साइड के इक्वल हो, तो इसको तो देखना ही नहीं है भाई, वो तो प्रूफ में है सीधे सीधे। बचे कौन सा, ये साइड और ये साइड, ये क्योंकि नीचे वाला हमने प्रूव कर दिया। अब ये साइड और ये साइड को इक्वल करना है, और कुछ चाहिए भाई, 3 चाहिए ना। तो अब आते हैं आइसोसेलेस की दुनिया में। आइसोसेलेस का हम एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया, ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। जो हमें प्रूफ चाहिए बनाना है उसको इधर लिख लेते हैं, वहाँ पे फिट कर देंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल होता क्या है, दो साइड्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल। तो दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू
इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स ऑफ सॉरी इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमने आपकी प्रॉपर्टी लिख दी ट्रायंगल। इसका मीन्स ये है कि ये देखिए ए बी दिख रहा है, इसे ए लिख लेते हैं, इसे बी लिख लेते हैं, इसे क्या है इधर सी। तो दो साइड्स इक्वल हैं, तो ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा दिख रहा है, बी। तो भाई हमें तो ये दिख रहा है ना ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों इक्वल हैं। अब ए बी के अपोजिट देखिए, तो ए बी के अपोजिट में ये एंगल दिख रहा है, तो एंगल सी। और दूसरा ए सी के अपोजिट में क्या दिख रहा है, बी, एंगल बी। यानी हमें मिल गया एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं। तो हमें ये एंगल मिला नहीं मिला, मिल गया भाई, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है। अब गौर से देखिए इसमें है कि नहीं है, बी ई सी, कहाँ है बी ई सी, बी ई और ये सी। गौर से देखिए, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा तो हम यहाँ पे साइड में बना भी देते हैं। ये आपको ऐसे डायग्राम दिख रहा है, दिख रहा है बी ई और ये सी। देखिए पूरा कंप्लीट है कि नहीं है, यहाँ पे सॉरी ये सी है और ये ई है, कंप्लीट है कि नहीं है पूरा ट्रायंगल में, बिल्कुल है। तो हम बी ई सी के साइड क्या लिखेंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एफ बी सी। देखिए एफ बी और ये सी, ये भी पूरा कंप्लीट है, तो इधर लिखेंगे एंगल बी। और ये आप कहाँ से प्राप्त किए, हमने प्रूव्ड किया है, मतलब हम साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है, प्रूव्ड। अब एक और बचा है सिर्फ सिंगल। अब सेकंड स्टेप देखिए, मिड पॉइंट। अभी हमने जिक्र किया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसे बोलते हैं, मिड पॉइंट मतलब बीच का। अगर ये लाइन है 10 सेंटीमीटर की, तो इसका मिड यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगा, इधर 5 होगा, इधर 5 होगा, इसी को तो मिड बोलते हैं। तो एफ भी मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है या नहीं, बिल्कुल है। एंड क्या लिखेंगे, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ किसका, ई किसका है, ए सी का, एंड एफ किसका है, ए बी का। तो मिड मतलब बीच का। अगर ये लाइन 6 सेंटीमीटर, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए 6 है, तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, तो मतलब ये दोनों बराबर हुए ना। और अगर हम 3 और 3 को ऐड कर दें तो 6 ही होगा ना। तो 3 किसका है, ए एफ। तो पहले हम ए बी लिख लें, ए बी, दूसरा क्या है, ए सी। इधर गौर समझिएगा, ए बी को हम ए एफ और एफ बी लिख सकते हैं, जो ऐड करके, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, बीच का, यानी ए एफ जितना है उतना एफ बी है, हाँ या ना, बिल्कुल है। ए एफ इक्वल टू एफ बी, हम ए एफ के जगह में एफ बी लिख सकते हैं, ए ई के जगह में ई सी लिख सकते हैं, ए ई के प्लेस पे ई सी लिख सकते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे आप कोई भी एक नाम पसंद कर लीजिए और लिख लीजिए। चलिए एफ बी को हम ए एफ बना लेते हैं, क्योंकि एफ बी की जगह हम ए एफ लिख सकते हैं, तो ए एफ प्लस ए एफ, ठीक है। वैसे हमें ए एफ से मतलब नहीं है भाई, माफ़ कीजिएगा। ए एफ क्या करेंगे, हमको तो नीचे वाला साइड इक्वल करना है ना, एफ बी और ई सी, तो हम एफ बी में आते हैं। ए एफ क्या करेंगे लिख के, तो हम एफ बी बनाएंगे, तो ए एफ के प्लेस पे हम एफ बी लिखते हैं, इससे हटाते हैं एफ बी लिखते हैं, इससे हटाते हैं यहाँ एफ बी लिखते हैं। और इधर हमें चाहिए ई सी, तो ई सी को क्यों टच करें, जब ऊपर साइड ट्रायंगल लेते तब काम करते हैं, इसको भी हम ई सी लिखेंगे। अब एफ बी कितने हो गए, 2FB, ई सी कितने हुए, 2EC, 2 से 2 कैंसिल, हमें क्या मिल गया, FB इक्वल टू EC मिल गया। अब देखिए तो क्या है, इस ट्रायंगल में FB और EC है क्या, ये देखिए FB और ये आपका EC, तो यहाँ पे लिखते हैं FB इक्वल टू EC। ये भी कहाँ से हमने प्राप्त किया भाई, सब प्रूव तो कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखिए प्रूव्ड। क्लियर। अब चलिए चेक कर लें, ट्रायंगल तो कॉन्ग्रेंस हो गया, नो डाउट, हम आंसर भी प्राप्त कर लिए, ये आपका कॉन्ग्रेंस। लेकिन किस रीजन से कॉन्ग्रेंस हुआ, थोड़ा सा प्रॉपर्टी भी देख लें। बी सी कहाँ पे है, ये है। एंगल सी कहाँ है, एंगल बी हो या एंगल सी एक ही बात है, हम इधर ही देखते हैं। ये एंगल और ये साइड और ये साइड, ये दो साइड्स इक्वल हुई है ना कोरोस्पोंडिंग, और उसके बीच एंगल फंसा है, तो साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे लिखिए साइड एंगल साइड ऑफ
एग्जाम प्रॉपर्टीज होती है, आप कॉन्ग्रुएंसी लिख सकते हैं। अब क्या प्रूव करना था, बी इक्वल टू सी एफ, ये आपका बी ई है और ये आपका सी एफ है, ट्रायंगल में ही है ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बी ई इक्वल टू सी एफ। किस रीजन से, सी पी सी टी, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये आपका प्रूव्ड हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक फैक्ट सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर। ये हमारे ख्याल से फ्रॉम माय साइड्स इस एक्सरसाइज का सबसे यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। इन दैट जॉइंट फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, और अभी हम थोड़ा टाइम पहले स्क्वायर की पूरी प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये इस वीडियो के फर्स्ट पे। और सभी साइड्स क्या है, 2 सेंटीमीटर, यानी ये 2 2 2 2 चारों साइड, ये आपको बॉक्स दिख रहा है स्क्वायर। साइड ए बी एंड बी सी आर प्रोड्यूस पी क्यू, ये बी सी ये जो है इसको क्यू तक बढ़ाया गया और ए बी को पी तक बढ़ाया गया, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। और उनकी डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, तो अभी ये 2 सेंटीमीटर था, तो 1 हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 3 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, सिंपल। तो हमें प्रूव करना है ए क्यू डी पी इक्वल है, जो ये डायगोनल्स टाइप में निकला है ए क्यू और ये डी पी आपके इक्वल होंगे। और ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आपको एक नया चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए 2 प्रूफ में आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, नो डाउट। तो ए पी कितना हो जाएगा भाई, यहाँ प्रोड्यूस 1 सेंटीमीटर है ना, ये हमने लिख दिया है। ईच साइड्स 2 सेंटीमीटर, प्रोड्यूस साइड सी क्यू एंड बी पी 1 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। तो ए पी कितना हो गया, सिंपल सी बात है, 2 + 1 3 सेंटीमीटर। और यहाँ बी क्यू की बात करें तो 2 + 1, ये भी 1 है, तो ये भी कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं, हमें तो ये लाइन प्रूव करना है, ये और ये। अब इनसे बना हुआ आप सिर्फ ट्रायंगल देखिए, कौन सा ट्रायंगल है। तो भाई डीपी से बनने वाला ट्रायंगल ए डी पी है, तो लिखिए इन ट्रायंगल ए डी पी। एंड सेकेंड डीपी हो गया, सेकेंड ए क्यू से बनने वाला ट्रायंगल, तो ए क्यू बी, सेकेंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ये भी ए क्यू भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसको इग्नोर करके थोड़े टाइम के लिए आप ये बताइए, स्क्वायर की हमने प्रॉपर्टी आपको क्या बताया था, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स नहीं है यहाँ पे, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें तो है ना। तो सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो जहाँ पे आपको 90 दिख रहा है वहाँ तो कर लें, तो ये आपका 90 है, ये भी कंप्लीट 90 है, बिल्कुल है, ये भी 90 है, नो डाउट, ये भी 90 है। तो जो आपकी ज़रूरत है वो आप ले लीजिए। अब इस ट्रायंगल को अलग करिए, ए डी पी कहाँ, अगर आपको वहाँ नहीं समझ में आ रहा तो हम अलग से बनाए दे रहे हैं। ये आपका कुछ इस तरह का दिख रहा है डी पी ए, ये हो गया। दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए क्यू बी, ए बी क्यू, चलिए इसको ही बना लेते हैं, ए बी और ये स्टैंड है क्यू। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, देखिए 90 है, कॉर्नर देख लीजिए, बी ये 90 है, क्लियर। और सभी साइड्स इक्वल होते हैं, नो डाउट, समझ में आई बातें। तो आप ये बताइए कि इसमें आपका ये साइड इसकी इक्वल होगा, थोड़ा सा मिस है, यही चीज़ इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि AD जो है वो BC की इक्वल है, बिल्कुल है ना। हमें 3 साइड्स फाइंड करने हैं, तो पहला साइड AD जो है वो BC की इक्वल है, लेकिन यहाँ पे स्टैंड तो B से Q तक है, भाई BQ है। अब BQ के बराबर तो AD नहीं है ना, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नो डाउट नहीं है। लेकिन हमें ये स्टैंड जो 90 डिग्री में स्टैंड है वो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं, यही आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, बिल्कुल लिख सकते हैं प्रूव करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AD = BC। यही चीज़ के लिए हमने स्पेशली इस क्वेश्चन से पहले आपको इंस्ट्रक्ट किया कि AD = BC आप लिख सकते हैं, और किस रीजन से, इक्वल साइड्स, भाई प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेकिन आप सोच रहे हैं सर हमने BC का तो नाम ही नहीं लिया,
यहाँ तो AQB है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी डायग्राम को अगर हम गौर से देखें तो इस अलग से ही वो दिख रहा है कॉन्ग्रेंस है। कैसे, ध्यान से देखिए, इसी ट्रायंगल को ले लीजिए, ये ट्रायंगल देखिए 2 सेंटीमीटर, ये बढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, इसे तो हमें प्रूव करना है। ये वाला कितना है, 3 सेंटीमीटर है, नहीं बिल्कुल, ये 2 सेंटीमीटर है। अब इधर हम आप बात करें तो एक साइड आपका ये 3 है, ये 2 है, बिल्कुल, और 90 वहीं पे है। अब आप इसे घुमा लीजिए, इस डायग्राम को आप थोड़ा सा घुमा लीजिए। कैसे, ये 2 को यहाँ ले आइए और ये 3 को यहाँ ले आइए, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। अगर आपको कॉन्ग्रेंस ओरिजिनल देखना है कि कॉन्ग्रेंस एग्जैक्ट कैसे है, ये आपका हमने लाइन ड्रा कर दिया। 3 किसका है, B से Q, ये हमने B कर दिया, ये Q कर दिया। A को ऐसे स्टैंड कर दिए टॉप में, भाई हम सर्कल ट्रायंगल है उसको कैसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये A टॉप में हो गया, हो गया। अब आप ज्वाइन कर लीजिए। अब आप चेक करिए, 3 कहाँ आ गया, BQ के पास, 2 कहाँ आ गया, AB के पास। अब आप चेक करिए, AD इक्वल टू क्या हुआ, AB। लिखना चाहते हैं हम लिख देंगे, नो डाउट। अब देख भी सकते हैं, AD इक्वल टू AB, फिर से आ गया वही बात है, ये देखिए। तो इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं, हम आपके सामने भी प्रूव कर दे। देखिए 2, ये 2, ये 3, ये 3 और 90 अपनी जगह में। क्लियर, तो इक्वल साइड्स। दूसरी बात, 90 डिग्री आपको साफ दिख रहा है, एंगल A एंगल B, तो आप लिखिए यहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल B। क्या है ये, ईच 90 डिग्री। 2 हो गए। अब आते हैं थर्ड की बात। तो थर्ड एक कॉमन सी बात है कि थर्ड आपका क्या होगा। थर्ड ये देखिए आपके सामने है, AP जो है वो BQ के इक्वल है, सिंपल। तो यहाँ पे लिख दीजिए AP इक्वल टू BQ। आप इसमें भी देख सकते हैं, नो डाउट, AP जो है वो BQ के इक्वल है। देखिए इस ट्रायंगल में AP जितना डिस्टेंस है उतना BQ का है, 3 3, ये दे है आपके सामने। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईच 3 सेंटीमीटर लेंथ, सिंपल। 3 हमें फाइंड हो गए, ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंस ADP, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल AQB। अब 90 है तो RHS चेक कर लेते हैं, नहीं होगा तो अलग बात है। 90 के सामने क्या है, DP, अरे DP तो फाइंड करना है, तो ये तो इक्वल है ही नहीं है। और RHS साफ बोला गया है कि हाइपोटेनस मस्ट बी इक्वल। अब हाइपोटेनस तो प्रूव करना है, तो RHS तो फेल हो गया। अब कौन कौन सा साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, हाँ है, ये साइड इक्वल है, हाँ है। तो 2 साइडों के बीच एक एंगल फंसा हुआ है, तो आपका ट्रायंगल किस रीजन से हुआ, साइड एंगल, साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, हो गया। अब आप लिख दीजिए सीधे, क्या है आपका AQ इक्वल टू DP। अब DP हमारा इधर है भाई, तो हम AQ पहले नहीं लिख सकते, DP ही पहले लिखेंगे, इक्वल टू इधर AQ है ना, AQ, और K किस रीजन से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हो गया आपका प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द एडजॉइंट फिगर इंडिकेट अ रिवर। एक रिवर है, ये आपको रिवर, ये वाटर आपको दिख रहा होगा। हाउ यू मे फाइंड द विथ ऑफ अ रिवर। देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन द फिगर, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो जो जो हम यहाँ पे स्पीच कर रहे हैं उसे आप राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ प्रूव करेंगे इसके इक्वल। तो ध्यान समझिएगा आपको क्या क्या लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, लेट PQ इज अ रिवर। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा और लिखते भी चलिएगा। PQ इज अ रिवर एंड P एंड Q ये क्या है आपके, बैंक ऑफ रिवर। बैंक मतलब होता है किनारा। तो हाउ यू मे फाइंड द विथ ऑफ अ रिवर। तो विथ ऑफ रिवर यानी इसकी हमें चौड़ाई बतानी है, इसका विथ बताना है, विथआउट क्रॉसिंग, बिना किसी क्रॉसिंग के, ठीक है। हेयर P एंड Q आर पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक ऑफ रिवर। तो बैंक मतलब होता है किनारा, वो बैंक नहीं है कि जहाँ पैसे वैसे जमा करते हैं। तो रिवर के ये दोनों अपोजिट किनारे हैं, P और Q। तो आप क्या लिखेंगे उसके बाद, P एंड Q आर अपोजिट बैंक ऑफ रिवर, ये लाइन।
फिर सो दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ईच बैंक। अब पी और क्यू दोनों किनारे जो है वो 90 डिग्री में है, मतलब यहाँ भी ये 90 डिग्री बना रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। ये आपका 90 डिग्री है। समझ में आई बातें? ठीक है। एक्सप्लेन द फिगर हमने कर दिया एक्सप्लेन, आप लिख लीजिएगा। विच लेंथ इज इक्वल टू पी क्यू, और हमें ये बताना है कि ये लेंथ जो है पी क्यू किसके इक्वल होगा। ये तो कॉमन सी बात है, पी क्यू एस टी की इक्वल होगा, नो डाउट। हम तो पहले से आंसर बोल रहे हैं, पी क्यू जो है वो एस टी की होगा, क्योंकि ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना, दो, एक ये ट्रायंगल और एक ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस करेंगे तो ये किसके कोरोस्पोंडिंग होगा, इसके। सिंपल। चलिए प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बैंक के ये दोनों किनारे हुए, ये पूरे वाटर यहाँ पे सप्लाई हो रहे हैं, मतलब नदी है, पानी बह रही है, ये किनारे हैं, यहाँ हम पैदल चल सकते हैं, यहाँ भी पैदल चल सकते हैं। और ये आपका 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, और सब जगह है, यहाँ भी है। जैसे इसका अगर हम इसे और लाइन यहाँ प्रोड्यूस कर दें तो ये भी 90 बन रहा है, लेकिन ये 90 किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमें तो ये ट्रायंगल में वर्क करना है। अब ये 90 है, क्या आपने कभी ऐसा देखा है? मान लीजिए आप जिस ये वीडियो को जिस रूम में देख रहे हैं, उस रूम की दीवार को आप थोड़ा सा पॉज करके देखिए, आपकी दीवार 90 डिग्री में स्टैंड है, हाँ या ना? बिल्कुल है। चलिए एक आपका रूम ही बना देते हैं, ये मान लीजिए रूम है, आप वीडियो अभी देख रहे हैं, जहाँ पे भी देख रहे हो, ठीक है, अपने घर में ही देख रहे होंगे या आप बैठे हैं। आप बताइए ये आपका जो ये वॉल है, स्टैंड है, ये 90 डिग्री में है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब ये बताइए जो ऊपर का ये वॉल, इस कोने जो सेलिंग है छत की, क्या ये 90 नहीं होगा? ये भी तो 90 होगा, होगा नहीं होगा? ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी कोना 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, सब 90 होंगे। क्यों? 90 में स्टैंड है। अब ये 90 है तो ये सीधे जा रही है, ये सीधे जा रही है, तो इस कोने में अगर ये स्टैंड है तो ये भी 90 होगा, बिल्कुल होगा, नो डाउट। अभी यही तो पढ़ रहे हैं, स्क्वायर की अभी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा कि इस एंगल्स आर इक्वल, तो भाई ये 90 है तो स्टैंड है तो यहाँ भी 90 बनाएगी, कॉमन सी बात है। तो ये आपका 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, कंप्लीट। और आर जो है वो मिड पॉइंट है किसका? पी एस का, ये भी बात याद रखिएगा। अब चलिए इसके स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पी एंड क्यू। चलिए टू प्रूफ पी क्यू, यहाँ पे हम लिखे भी हैं पी क्यू अपोजिट बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ईच बैंक, एंड तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू आर एस टी इज इक्वल टू 90। ये हमने कहाँ से पाया? गिवन है भाई, ये गिवन है क्वेश्चन पे, नो डाउट। तीसरी बात है, आर क्या है आपका? मिड पॉइंट है, तो आप क्या लिखेंगे? एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ। अब आप सोच रहे हैं सर मिड पॉइंट कहाँ से आया? क्योंकि ये बैंक ऑफ रिवर है, इसका आपका साइडो ही मान लीजिए ये है सेम, और जितने डिस्टेंस में यहाँ से ट्रेवल हुई है उतने डिस्टेंस यहाँ पे कर रही है कवर, तो श्योर है कि ये बीच वाला हिस्सा क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, कॉमन सी बात है, ऑफ पी एस। तो इसका मीन्स हुआ पी आर इज इक्वल टू आर एस। अब चलिए प्रूव कर देते हैं इसे कॉन्ग्रेंस। नाउ इन ट्रायंगल देखिए फर्स्ट क्या है? आर पी क्यू एंड सेकेंड ट्रायंगल टी आर एस। चलिए अब वन बाय वन, एंगल पी इक्वल टू एंगल एस किस रीजन से? ईच 90 डिग्री, फर्स्ट हो गया। देन सेकेंड, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एस, तो इसका मीन्स क्या हुआ? पी आर इक्वल टू आर एस। तो ये हमने ऑलरेडी पहले से ही कर लिया है, पी आर इक्वल टू आर एस। ये आपका इक्वेशन आप ले सकते हैं फर्स्ट, तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये प्रूव्ड लिख सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही प्रूव्ड कर दिया है। देन
थर्ड है हमारे पास PRRS, ठीक है। और थोड़ा हम सोचने में लग गए कि थर्ड क्या है। ये देखिए, एक ये लाइन है, बिल्कुल है, एक ये लाइन है, ये लाइन है। अगर इसे हम हटा दें तो दोनों लाइन आपको इंटरसेक्ट होती हुई नजर आ रही हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलते नहीं बोलते, बिल्कुल बोलते हैं। तो हुआ PRQ एंगल, PRQ इक्वल टू, इधर ये एंगल, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, TRS, एंगल TRS। किस रीजन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब ट्रायंगल आपका क्या हो गया, RPQ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल TRS। अब ये तो देख लें किस रीजन से ये हुआ। तो ये एंगल और ये एंगल, भाई ये एंगल और ये एंगल, और कौन सा, ये साइड, सॉरी ये साइड, देखिए है साइड, ये साइड इसका मिड पॉइंट हुआ ना, और ये एंगल और ये एंगल, तो दो एंगलों के बीच एक साइड फंसा हुआ है। देखिए दो एंगलों के बीच एक साइड है, इसका मीन्स हुआ एंगल साइड एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंसी। ये हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस। प्रूफ क्या करना था, PQ, तो PQ किसका कॉन्ग्रेंस है, TS का। तो आप यहाँ पे लिखिए, सॉरी PQ किसका इक्वल होगा, TS का। किस रीजन से, CP/CT। ये आपका प्रूव्ड हुआ और ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस। आप वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।